गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी एक मालिक के सच्चा भरोसे के ऊपर है और मालिक हमें जितना भी दे उसी के अंदर हमको शुक्र करना चाहिए। हमको जिस हालात में रखे, हमें गरीबी दे अमीरी दे, वो मालिक के हाथ में है। ये जो अमीरी गरीबी या दुख सुख हमें मिलते हैं हमारे प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक मिलते हैं और अपने कर्मों के मुताबिक ही हम इस दुनिया में उन चीजों को लेते हैं जो हमारी धुर दरगाह से हमारी किस्मत में लिखी होती हैं। हमें वही कुछ मिलता है, उससे फल तो कुछ नहीं मिल सकता। अब दो भाई थे कोई, और एक भाई का अच्छा उसका रोजगार था, अच्छा कारोबार चल रहा था, उसके पास आमदन ठीक थी। और दूसरा भाई जो उसी का था वो बड़ी गरीबी हालात में था और उस बेचारे के पास कुछ नहीं होता था। एक दिन जो वो दो भाई थे, उन दोनों भाइयों के घर वाली जो थी उन्होंने आपस में झगड़ा कर दिया और जिसके पास कुछ अच्छा गुजर हो रहा था, अच्छा टाइम पास था, जिसके पास कोई पैसा धन दौलत की पूंजी थी, वो दूसरी को जो गरीबी हालात से अपना टाइम गुजार रहे थे, अपने वक्त को निकाल रहे थे कि मालिक ने हमको जिस हालात में रखा है, ठीक है, ये उसके हाथ में है। अब जब उनका दोनों का झगड़ा हो गया तो वो जो जिसका हाथ ठीक चलता था वो दूसरी छोटे वाले से कहने लगी कि तुम तो गरीब हो, भूखे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम ऐसे ही सदा मांगते फिरोगे, तुम ऐसे रहोगे, तुम्हारी नीयत खराब है। तो वो बेचारी बहुत मजबूर थी, बहुत उसको दुख लगता था। एक नेक नियत की थी वो औरत, मगर देखो पिछले जन्मों के में हम नहीं जानते कि हमने क्या कुछ किया है क्या नहीं किया। ये सुख दुख अमीरी गरीबी सब प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक मिलती है। तो एक दिन जब उनका झगड़ा हुआ, उसने उसको बहुत ताने मेने दिए और कहने लगी कि तेरे पास वो नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, हमारे पास ये भी है वो भी है। तो उसका मन बहुत दुखी हो गया। अब जब शाम को उसका घर वाला, उसका पति काम से आया, कहीं मजदूरी करने के लिए गया हुआ था, जब वो आया घर पे तो उसकी औरत ने अपने पति को सारी बात बताई। कहने लगी इसने मेरे को इतने ताना मैंने दिए हैं, मैं तो जो एक दो रोटी खाती हूँ ना, मेरा वो भी समझो खत्म हो जाते हैं। मैं सारे दिन दुख कलेश में ही रहती हूँ कि मालिक हमको आपने इतना गरीबी में क्यों रखा हुआ। अब उसने अपने पति से कहा, जिनका हाथ बहुत तंग था, अपना बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत मजदूरी से अपना गुजर कर रहे थे, तो उनका जब दोनों दरानी जेठानी का झगड़ा हुआ और शाम को वो आया उसका पति घर, कहने लगी उसके घर वाली कि हमने इसके पास नहीं रहना है, हम कहीं दूर चल के अपना घर बना के वहां रहेंगे, मैं इसके पड़ोस नहीं रहूंगी। ये हर वक्त मेरे को लगा लगा के बातें कहती है और मेरे को ताने मेने मारती रहती है। मैं इसकी सुन सुन के बड़ी तंग आ चुकी हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी, या मैं अपना इस जिंदगी को खत्म कर दूंगी या मेरे को आप कहीं और ले चलो। अब उस भाई ने अपने घर वाले की बात सुनी, सोचने लगा भाई ठीक है, किसी तरीके से घर बस जाए। भाई से भी कह के देख लिया, मगर उसको भी पता नहीं वो धन दौलत की मैं अहंकार है, उसको कभी नहीं सुनाई करता हो।
तो उस आदमी ने अपनी जो घर की जगह थी, जो उसके हिस्से में आती थी, वो घर बार था उसका, वो मंदे टाइम थे 250 रुपए की बिकी। उसने वो सब कुछ बेच दिया। सोचने लगा मैं तो यहाँ से कहीं दूर जाऊंगा। जब वो 250 रुपए की उसकी जमीन घर वाले और कोई बाहर जितनी थी उसके हिस्से की 250 रुपए में बिकी सारी, और वो 250 रुपए लेके वहां का जो राजा था उसके पास वो गया और उसको जाके कहने लगा कि राजा जी मेरे पास ये 250 रुपए है, थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, और इससे मेरे को जितनी जमीन आती हो आप इन पैसों से मेरे को जमीन दे दो, ताकि मैं अपना गुजर बसर कर सकूं, मैं अपना घर बार बना के वहां रह सकूं। अब राजा ने कहा भाई 250 रुपए तो बहुत हैं, ये मंदा वक्त था, जमीन की उस वक्त कोई कदर नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, न किसी से संभालती थी, इतने परिवार नहीं हुआ करते थे। तो राजा ने कहा कि ऐसा कर भाई, तेरे को 250 रुपए की जमीन चाहिए। तो अब सुबह वो 9-10 बजे उसके पास गया, तो राजा ने वो 250 रुपए लेके और उससे कहने लगा कि भाई ऐसा कर, एक डंडी ले, एक लकड़ी ले अपने हाथ में और दौड़ता रहे, और शाम 5 बजे का टाइम है तेरे पास, शाम 5 बजे दौड़ता जा, इस लकड़ी को पीछे से खींचता चला जा, जितनी दूर में से तू लकीर को खींच देगा उतनी जमीन मैं तेरे नाम कर दूंगा। अब जो उसके अंदर वो भूख थी, क्यों मालिक किसी को कितना भी दे दे, फिर भी उसके जो अंदर वो अंधा कुआं है ना मन, कभी वो भरता नहीं, इस मन को कितनी दिए जाओ और मांगे जाएगा। अब जब उसने वो 10 बजे उसको वो एक लकड़ी को लेके पीछे लकीर लगाता गया और दौड़ता गया। अब घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद राजा ने कहा कि भाई अभी नहीं आया है, और ऐसा करो उसके पीछे पानी वगैरह लेके जाओ, वो प्यासा ही न मर जाए, गर्मी का टाइम है। जब वो पानी लेके गए 2 उसके एहलकार घोड़ों पर, तो उससे जाके कहा कि भाई थोड़ा देर आप किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ और ये पानी पी लो, आप पसीने में भीगे हुए हो, 10-20 मिनट आराम कर लो, आधा घंटा, उसके बाद में फिर निशान लगा ले। तो उस आदमी का कहना था कि भाई अगर मैं इतना टाइम मैं पानी पीने में लगाऊंगा या मैं आराम करूंगा, इतनी देर में तो और कहाँ निकल जाऊंगा, आधा घंटे में तो और निकल जाऊंगा, मैं 1-2 किलोमीटर आगे निशान लगा लूंगा। कहने का भाव, उसने पानी का घूंट नहीं भरा, वो ऐसे ही थक हार के वापस आ गए। अब सारा दिन गुजर गया, सारा दिन गुजर गया, उसको शाम 5 बजे का टाइम दिया था। एक बार दूसरी बार फिर राजा ने भेजा कि उसके लिए ये रोटी ले जाओ, ये लस्सी है, उससे कहना आराम कर ले भाई, अभी बहुत बड़ा दिन है और शाम 5 बहुत लेट बजेंगे, अभी सारा दिन पड़ा तो कुछ खा पी ले, भूखे पेट है, ये तो आराम कर ले, आधा घंटा पेड़ के नीचे और ये रोटी खा ले, लस्सी पी, आराम कर, उसके बाद में फिर निशान लगा ले। कहता अरे मैं घंटा आधा घंटा लगाऊंगा, मैं खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगा, मैं तो अपनी लकीर लगाऊंगा, शाम 5 बजे तक का मेरे को टाइम मिला है और इतना टाइम में मैं लकीर खींच दूं, कितनी दूरी में मैं खींच दूंगा उतना राजा ने कहा है कि मैं तेरे नाम जमीन कर दूंगा और उस पर अपने घर बार अपने बाल बच्चों समेत रहना, घर बार बनाकर। तो क्या हुआ, वो दूसरी बार भी उस राजा ने जो अपने 2 एहलकारों को भेजा, फिर नहीं उसने कुछ खाया पिया और वो वापस आ गया। अब शाम को 3-4 बज गए, 5 बज गए, 5 बजे तक का टाइम दिया था, नहीं आया। 6 बज गए, वो 6 बजे तक भी नहीं पहुंचा। तो राजा बहुत समझदार था, कहने लगा ऐसे करो भाई, अब मेरे साथ 2 चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, और एक कपड़ा ले लो और एक फावड़ा ले लो। अब वो उसको हम जहाँ पड़ा होगा वहीं दाग लगा के उसकी कब्र बना के आ जाएंगे, अब वो जिंदा नहीं है। तो उन्होंने जो लकीर खींचता हुआ दौड़ता जा रहा था, उसी लकीर देखते देखते उन्होंने घोड़े अपने दौड़ाए रखे, चलते चलते पता नहीं 5 किलोमीटर के 10 किलोमीटर निकल गया, कितनी दूर जाके
कहीं उसको पानी की प्यास लगी, मुंह सूखा हुआ था, मुंह से झाग आए हुए थे और मोधा गिरा जहां, बेहोश होकर गला सूख गया उसका, वहां जहां गिरा वहां वो पैर मार मार के उसके प्राण त्याग चुका था। अब वो जब राजा और उसके दो अहलकार वो एक फावड़ा और कपड़ा वगैरह लेके गए, उसके कफन का, राजा समझ गया कि अब वो जिंदा नहीं, खत्म है, इस दुनिया से चला गया। उसको जितनी, अब जाके वो जहाँ गिरा हुआ था उसके ऊपर जब जाके वो खड़े हुए तो वो प्राण त्याग चुका था। उस वक्त उस राजा ने कहा कि भाई इसको सिर्फ इतनी ही जमीन चाहिए थी जितनी के ऊपर ये पड़ा हुआ है, 3.5 फुट इसको जमीन चाहिए थी कुल में, और ये घेरना कितनी चाह रहा था कि जैसे पूरे एरिया को, पूरे किसी स्टेट की जमीन हो, जैसे हरियाणा राजस्थान, इतना मैं पता नहीं लंबे चौड़े एरिया में से अपना निशान लगा लो, ये पूरा मेरे ही नाम कर देंगे राजा जी। तो मेरा कहने का भाव है कि मालिक हमें कितना भी दे दे, हमारी कभी भूख खत्म नहीं होती, और से और हम मांगते रहते हैं। हमारे अंदर के जो हमारा मन है ना, अंदर का जो अंधा कुआं है, इसको जितना दोगे इसको उतनी और मांग करेगा, उतना और भड़केगा ये, इसके अंदर वो आग इच्छा वाली। तो इस साखी के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें जहाँ मालिक रखे, जिस हालात में रखे, दुख में रखो सुख में रखो, हमें खुश रहना चाहिए और उस मालिक के ऊपर छोड़ दे, ताकि मालिक भी खुश होकर बेचिंत रहे कि मैंने जिस रूह को इस दुनिया में भेजा है, वो बेचारा आज तक उसने ये नहीं कहा कि मालिक तूने मेरे को ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। माँ बाप ऐसा कोई नहीं है कि बच्चे को वो गरीब देखे, मगर उसके कर्म होते हैं, उसको कर्म गरीब बनाते हैं, कर्म ही अमीर बनाते हैं। कर्मों के मुताबिक दुख सुख सब कुछ मिलता है, और जो उस मालिक के हुक्म में रहते, उसके भाने में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वाणी में लिखा हुआ है, दुख सुख दोनों सम कर जान और मान अपमाना। चाहे मालिक उनको दुख में रखे, चाहे सुख में रखे, चाहे कोई मान करो या अपमान करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें भी चाहिए जिस हालात में हमारे मालिक रखें, दुख में रखो सुख में रखो, अमीरी में रहे या गरीबी में रहे, हम हर वक्त उस मालिक को याद रखें, ताकि मालिक हमारा अंत के समय सहाय बन सके।